हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजा पंडित और आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाने जा रहे हैं। और जो ये नंबर सिस्टम है ये मैंने 3 से 4-5 लेक्चर पहले ले चुके हैं और भी मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार बहुत अच्छे से ये सब एग्जाम्पल कर लीजिए, देख लीजिए। इसमें कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और मैंने पिछले भी 3 से 4 वीडियो में जो बनाए हैं उसमें लेक्चर लिए हैं, मतलब उसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लिए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये सब मैंने आपको पहले भी बताए हैं। और आज भी मैंने कुछ 10, 15, 20 एग्जाम्पल जो लेकर आए हैं वो सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो प्लीज़ आप लोग ना एक बार ये ना एग्जाम्पल पढ़िए और देखिए यहाँ पर बोलने के लिए क्या कोशिश कर रहा है वो, तो आपको एक बार समझ में आ रहे हैं क्या। तो एक बार देखिए, तो यहाँ पर जो 78 नंबर पेज नंबर है, 78 क्वेश्चन है, वहाँ से आप क्या बोला है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं यहाँ से उसको क्या करूँगा, बता दूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए अभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है ये आपको मालूम है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो और इट सेल्फ मीन्स कोई नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगा, वैसे नंबर। तो जैसे ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 9 है तो 9 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से, 3 से और 9 से, तो ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर से। अब 2 है तो 2 को किससे डिवाइड कर सकते हो तुम, तो 2 को 1 से और 2 से। तो यही नंबर, ये जो बोल रहा है ना, यही आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आए होंगे। तो अभी अगर हम देखते हैं क्या बोला है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 से छोटी, तो 50 में अगर हमने यहाँ पर डायरेक्टली अगर 50 अगर हमने लिखे यहाँ से तो क्या क्या नंबर आएंगे बोलिए। 1 से तो 2 आएगा, 3 आएगा बोलिए, और 5 आएगा, और 7 आएंगे, और बोलिए 11, 13, 17, 19, और उसके बाद बोलिए 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, और बोलिए 43 के बाद 47। तो ये जितने नंबर है ये 50 से छोटे अभाज्य संख्या कुल पूछा है, यानी टोटल पूछा है। ठीक है, तो जो टोटल होंगे कितने होंगे काउंट कीजिए। तो काउंट यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर क्या आ गए टोटल, तो टोटल आपका 15 आया। तो 15 है क्या, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। अगर इसका डिफिनेशन मालूम है अभाज्य संख्या का तो यहाँ से इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि 79 नंबर। अगर नंबर सब नहीं चाहिए, मैंने एक बुक में से क्वेश्चन लिया है और जो आपके पूछे गए हैं। अभी देखिए आरआरबी जो है वो ग्रुप डी में पूछा है 2022 में। यहाँ पर बोला है 11 और 20 दोनों शामिल हैं। ठीक है, मतलब 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्या के योगफल 30 और 50 के बीच की सभी संख्या के योगफल का घनात्मक अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले 11 से समझो कि अगर हमने यहाँ से 11 और 20 के
बीच सभी अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा बोलो? 11, 13, 17 और 19। अगर ये सबका योगफल पूछा है तो 11 + 13 + 17 + 19 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये तो हो गए 30 और ये 30 यानी 60, तो ये 60 है। अब बोल रहा है कि 30 और 50 के बीच में क्या क्या आएंगे, तो डायरेक्टली आप लिखिए ना। तो 30 के बीच में 31, 33 सॉरी 33 नहीं आएगा, 37 आएगा, 37 + 41, 43 और 47 इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 11, 11 और 1 12 यानी 9 और 4 4 8 4 यानी 199। अब ये दोनों का अंतर पूछा है, तो अब अंतर अगर होगा तो 199 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? ये 0 और ये 69 में से 6 जाएगा तो 1, एक मिनट, तो यहाँ पर हाँ ये 9, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 139। अभी आपको ज़रूर ये समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अभी देखिए बोला है कि 50 और 60 के बीच का अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना ईजी है। मैं इसीलिए इस पर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो बोलिए अभी। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या कितना होगा? बोलिए 50। 53 और 57। 57 19 से जाता है तो ये 9। अब ये दोनों को, ये 53 और प्लस 59 को ऐड कर दो तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 5 5 10 और 1 11, यानी डी नंबर आंसर। देख कितना इजी है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। जो बच्चे बहुत कमज़ोर होंगे उनके लिए भी मैंने ये आपको यहाँ से बताने के लिए कोशिश की है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अभी देखिए, अभी दिया है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या का योग का पता लगाना है। तो आप यहाँ से इजली निकाल सकते हैं, राइट। ओके, 50 तो अभी 60 के बीच में कितना देखे थे? अगर आपका यहाँ पर देखिए 53 और प्लस 57 59, यहीं पर गलती हो रही है, 59 61 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 63 आता है और 67 71 भी किसी के टेबल में नहीं आते, 71 73 और बोलिए 73 के बाद 79, राइट। यस, अब ये सबको ऐड कर दो। तो जब इसको सबको ऐड करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा सबको ऐड करने पर? हाँ, तो ये अगर हमने ऐड करेंगे तो 9 और 3 यानी पूरे टोटल को ऐड करेंगे तो 463। ये जब आप ऐड करेंगे तो आपका सोल्यूशन आएगा। तो आंसर नंबर सी यानी 463 आपका यहाँ से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति जो हैं वो एक जो अपने बगीचे में जो दिया है उनकी बगीचे की, तो उनका क्या करना है आपको? देखिए, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाते हैं कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या निकालना है? इसका अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो उसके निकल जाएंगे कि उसकी बगीचे में कितनी, जो बगीचे में पंक्तियों की संख्या है वो कितने होंगे। तो अगर आपको अगर वर्गमूल अगर आते होंगे तो 21025, ठीक है,
इसका अगर वर्गमूल निकालना है आपको, यानी स्क्वायर निकालना है, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले आपको भी मालूम है कि 2 डिजिट और 2 डिजिट इसको हम लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 है, तो हम इसको 1 से यहाँ से करेंगे, तो ये 1 और ये 1 ये 1, ठीक है। ये अभी 2 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। अभी 1 0 2 5, अभी यहाँ पर ये नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि इससे मल्टीप्लाई करने पर इसके पास में हम लोग चले जाए, ठीक है, राइट ना। नहीं, ये इसका जो मल्टीप्लाई होता है, इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है ना। एक मिनट, ये 1 ये 2 होता है, इसका मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पर, तो ये 1 और फिर से 1 0। अभी यहाँ पर अगर हमने 4 रखेंगे तो इसके पास में चौक जाएंगे, तो ये 4, तो ये 96 और ये 2 8 हो जाएगा। और अगर हमने इसको माइनस करेंगे तो 14 और ये 2 5, जब 2 5 हुआ तो यहाँ पर अगर 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसका हो जाएगा 1 4 2 5, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अभी यहाँ पर 4 छूट गया था और ये 5, तो जो बगीचे के जो पंक्तियों की संख्या होगा वो 145 होगा, यानी आंसर नंबर इसका सी होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कितने इजीली हम लोग बना सकते हैं, आपको हम यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, हाँ, अभी 81 है कि निम्नलिखित संख्या में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अभी देखो, जो संयुक्त संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या मीन्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग होता है 4 से, इसका जो फैक्टर जो होते हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 2 से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो बोलिए, अभी यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकाल सकते हैं? एक मिनट, हाँ। और ये जो क्वेश्चन पूछा है वो एलपी में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर संयुक्त संख्या कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो आपका किस में हो, जो आपका अभाज्य संख्या हो। तो जो अभाज्य संख्या होगा उसको आपको चूज करना है। तो देखो, ये अगर 109 करेंगे, अगर 209 को अगर डिवाइड कर सकते हैं क्या? 209 को डिवाइड कर सकते हैं क्या और भी कोई नंबर से? यस, ये जो नंबर है इसको आप 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 209 से कर सकते हैं। तो ये जो संयुक्त संख्या ये हो गया। बट अपने को क्या चाहिए कि 20 जो नंबर है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर बोलिए 11 से करने पर नहीं होगा, 2 और 3 5 नहीं होंगे, यानी जो शायद मुझे लगता है कि जो 203 है वो सही है। देखिए, अभी ये जो 203 है, तो ये आपका क्या है? ये आपका संयुक्त नंबर है। जो 203 होगा वो भी आपका संयुक्त नंबर होगा, क्योंकि वो भी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जो 161 है ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। जो 109 है ये किससे डिवाइड होगा? आप मुझे बताइए। तो या 1 से होगा और 109 से होगा, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए हम इसको इजीली यहाँ से बना दिए। अभी देखिए, अभी यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए संख्या में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। मतलब आपको एक परिमेय संख्या करना है, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, बस यही यहाँ पर बोल रहा है। तो जो आपका स्क्वायर होंगे वो कौन सा होगा? बोलिए,
तो 144 जो है 144 वो किसका होता है, मतलब वर्गमूल। तो ये आपका वर्गमूल हो गया और ये 12 का होता है। तो 12 इज क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मतलब 144। तो ये अभी आपको यहाँ से समझ में ज़रूर आए होंगे स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही पूछा था कि यहाँ पर कौन सा परिमेय संख्या है, तो 12 इज परिमेय संख्या। बाकी को आपको पॉइंट में आएगा जैसे 8 9 ऐसे कर कर, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। आज हम आपको सब क्वेश्चन लेकर आए हैं कि यहाँ से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, ठीक है। आरबीए कांस्टेबल में पूछा है, क्या पूछा है कि यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ये बताना है। तो ये देखिए जो 263 है ये आपका क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। जो 243 है ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये और 1 और 243 और किसी दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। जो 253 और 273 ये दोनों को चेक करना है। तो अगर हमने इसको चेक करेंगे तो ये इसका 10 आ रहा है। तो 253 किसी से डिवाइड होगा क्या, और 273 किसी से डिवाइड होगा क्या, ये आपको चेक करना है। यस, ये अगर 7 और 2 9 तो ये 12, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। जो 253 होगा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी जो 253 है वो आपका एक तो 1 से और दूसरा 253 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखिए ये जो 230 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 230, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें कौन से परिमेय संख्या नहीं है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए जो आपके जो पाई होते हैं, पाई एक परिमेय संख्या है। ये यहाँ पर अगर ये डैश डैश देता तो ये बोल सकते थे कि अपरिमेय संख्या है। ये जो 1728 ये जो रूट है इसका क्यूब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यूब आपको इसका 173 का 3 का 14 का साइज होता है, ठीक है। ये आपका 14 या 12 का होता है, यही कुछ 12 का होता है, 12 का होता है, ठीक है। 12 के जो क्यूब होते हैं वो आपका उतने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इज परिमेय संख्या नहीं होगा, मीन्स अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या पाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अभी हम और आगे चलते हैं। 233 ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने नहीं लिया है क्योंकि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। 1/5 इतना हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए जब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन इजी है। इसको रेशनलाइज यानी मतलब परिमेयकरण करना है। तो 5 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा ये 5 माइनस √3। अभी आपको मालूम है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस √3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस √3 और ये 25 और -3, यानी आपका आ जाएगा 1/22 और 5 माइनस √3। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अभी देखिए ये है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। तो अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हमने ऑप्शन नंबर अगर ए अगर हमने सॉल्व करना चाहेंगे तो जो 4 6 2 3 2 है इसको चेक करेंगे कि ये क्या आपका स्क्वायर है क्या। तो अगर इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर का ये ले लेना है। ठीक है, अभी ये 4 आया तो 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो ये 2 और ये 2। अब ये 4 0 हो जाएगा, फिर 62 और ये 4, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 1, ये 1, ये 42। अभी ये अगर हमने माइनस करेंगे तो ये 1 और ये 2, 21 आया। अभी यहाँ से अभी ये अगर हमने 3 2 रखे, अभी यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि डिवाइड करने पर उतने आ जाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पर 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्या, बोलिए। तो ये नंबर होंगे कि आपका, तो ये नंबर नहीं होंगे। 4 6 2 3 2 जो होंगे ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर सेकेंड नंबर जो आपका सेकेंड नंबर दिया है उसको भी एक बार चेक करते हैं तो 4 6 2 3, तो ये भी जो होंगे ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 3 4 2 2 5 यानी इसके लास्ट में। तो जो भी ये नंबर होंगे 3 4 2 2 5, यस, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से दिख रहा है कि लास्ट में ये नंबर है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक आपका इजी क्वेश्चन थे, हम लोग इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रह रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए ये नंबर है 242। अभी अगर हमने इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे तो बोलिए यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको अगर आपने इसका अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं काउंट कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 जीरो है। तो ये क्या आपका जो दिया है, ये पूछा है अपरिमेय संख्या है क्या, तो जो 6 जीरो होंगे तो ये तो हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन इसका निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी देखो अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 6। अभी 1/3 1/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 यानी 1000 आ गया। यानी ये आपका क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। दूसरा है कि 2 2 और 2, ये भी इजी है, ये भी इजी है। अगर आपने इसको 10 के पावर 2 6 किए और 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 2, यानी ये भी आपका 100 हो जाएगा। अगर ये जो है तो ये भी आपका हो जाएगा 6 के पावर 6 और 1/6 6 कैंसिल। ठीक है, जो डी नंबर है ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 के पावर 6 और ये आपका 4 है 1/4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2, जो कि एक आपका अपरिमेय संख्या शो करता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएंगे डी। आपको ज़रूर समझ में आए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम आगे ले चलते हैं। ये देखिए 253। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार पढ़िए और देखिए वहाँ पर क्या दिया है। दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 405 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, इसको अगर गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड,
तो बोलो क्या क्या आएंगे, ये 2, ये 2 0 2 और ये 5। अब ये जाएगा क्या 2 से, नहीं, तो ये 5 से जाएगा। तो अगर 5 से करेंगे तो ये 4 और ये 0 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 8 और 1, सही है, 8 1। अब फिर से करेंगे तो ये आपका 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, ये 1। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका हो जाएगा, तो ये देखो 2 × 5 × 5 मल्टीप्लाई 9 × 9। अब यहाँ पर अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर का क्या होंगे, एक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने 4 0 को तो 8 1 यानी 81। तो ये अगर हमने 90 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 2 0 यानी आंसर हो जाएंगे सी नंबर यानी 91। आए समझ में, ये इजी था क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तो इजीली इसको हम लोग यहाँ से बना लिए, ठीक है। अभी 260 है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपके बोला है कि किसी भी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या 50 से अधिक है तो संख्या। तो हमने अगर यहाँ पर डायरेक्ट संख्या मान लिया, माना कि संख्या क्या है, 1 है, तो आपको क्या करना है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, ठीक है। तो अगर हमने 3 कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया संख्या से 4 गुने घटाने पर, ये संख्या से, तो ये देखिए संख्या से 4 गुना घट गया और उस संख्या को ये घट गए, गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है यानी x + 50। अभी आपको x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो ये 3x², ये 4x - x - 50 = 0। अभी 3x², ये 5x, ये 5x - 50 = 0। अब -50 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो -50 का फैक्टर, तो ये मल्टीप्लाई 3 यानी आपका -150, -150 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब इसका अगर फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि 10 × 15, तो 115 और माइनस, तो यहाँ पर माइनस यानी 10 - 15 = माइनस, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी 3x², बोलिए 5x है तो -15x + 10x - 50 = 0। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएंगे, ये 3x कॉमन हो जाएगा, तो x - 5, यहाँ पर 10 अगर हमने 10 कॉमन लिया तो x - 5 = 0। अभी x - 5 और दूसरा हो जाएगा 3x + 10 = 0। तो एक बार x का वैल्यू 5 आएगा और एक बार आएगा x = -10/3। तो माइनस में नहीं लेंगे हम, x + 3 लेंगे, तो a = ऑप्शन a = 3। ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में। अभी हम चलते हैं, ये एक इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इजी है, आप ज़्यादा इसको हार्ड समझने की कोशिश ना करें, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 3 4 3 1 दिया है उसका
आंसर क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मॉड होते हैं, ये जो मॉड होता है इसका 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि अगर x इजिकल टू 0 है। दूसरा कंडीशन होता है कि x लेस देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन होता है x लेस देन 0। अगर -x है तो ये बाहर निकलेगा तो +x हो जाएगा, और वही अगर +x है तो इसका आंसर +x ही होगा। ये दो चीज़ें ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रहेंगे। अभी मैं आगे बता देता हूँ आपको कौन सा। तो यहाँ पर दिया है, उसका हम लोग निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने 52 -8 -20 किए तो इसका निकालना है। तो अगर इसका निकालेंगे तो पहले 52 और इसको सॉल्व करने से पहले इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये बोलिए। 8 में से ये -12, ठीक है। अब जब मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो 12 होगा, ठीक है। तो -12 ये प्लस अभी ये 40, यानी आंसर इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, और ये कांस्टेबल और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे। अभी हम आगे लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि x, y और z मिलकर 15 दिनों में 2400 अर्जित करते हैं, 2400 रुपये अर्जित करते हैं। x और y मिलकर 16 दिनों में 1800 अर्जित करते हैं। y और z मिलकर 18 दिन में 1530 अर्जित करते हैं। तो y का दैनिक आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर सबका जो धनराशि है टोटल है वो कितना है, तो टोटल आपका 2400 है, ठीक है। अब जो x, y और z द्वारा एक दिनों में अर्जित जो काम कर रहे हैं, मतलब 15 दिनों में मिलकर ये किए, ये कितने दिन में किए, 15 दिन में, ठीक है। ये 15 दिन में तीनों ने मिलकर। तो अगर हमने यहाँ पर एक दिन का कार्य निकालेंगे, अगर एक दिन का, तो क्या होंगे 24/15। अभी इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये 6, ये 0, यानी 160 दिन आया, ठीक है। और जो x और y है, जो x और y जो काम कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो x y जो मिलकर कर रहे हैं वो 16 दिनों मतलब 16 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हमने 1840 में 16 से अगर डिवाइड किए तो कितना आएगा, 1 और 2, 1 और 2, यानी ये 1 और ये 5, यानी 115। अब जो y और जो z कर रहे हैं, उनका कितना है, 18 दिनों में मिलकर, यानी 1530/8। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आपका 85 आएगा, ठीक है। अभी जो आपका 85 आया, अभी ये आपका निकला। अभी पूछा है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें y का क्या आएंगे, यही पूछा है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो जो y का दैनिक होंगे, ठीक है, जो y का दैनिक होगा वो यहाँ पर निकालने के लिए x और y जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो मिलकर जो काम कर रहे हैं उसका क्या है, बोलिए। जो मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर उसका क्या दिया है। तो अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि जो x y, मतलब अगर हमने x, ठीक है, दोनों का, और ये y और प्लस y प्लस z, ठीक है, और -x प्लस y प्लस z जब मिलकर काम कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, z भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आया क्या, y, ठीक है। तो
तो जब ये y काम कर रहा है तो 115 प्लस 85 माइनस 160, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी बी का कितना दिन हुआ, 40 दिन हुआ। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हम आगे लेकर चलते हैं, और 4 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाद हम लोग छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, अब दिया है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः अधिक है तो पहली दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। तो समझो, जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को हमने 100 ले लिया। ठीक है, मतलब परसेंटेज में, तो तीसरी संख्या से तुलना में ये अधिक है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर पहली संख्या निकाले तो क्या आएगा? पहली संख्या बोलिए, पहली संख्या क्या आएगा? तो पहली संख्या 125 आ जाएगा, और जो दूसरी संख्या है वो कितना हो जाएगा? 150। तो अब दोनों में पूछा है, तो जो पहली संख्या है 125 और 150 मीन्स 125 और 150। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 25 और 6 मल्टीप्लाई 25, सही है ना? ये कैंसिल, यानी 5/6 यानी 5/6, यानी 5/6 ए नंबर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका 36 नंबर 36, तो 36 क्या बोला है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबी वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हमने जो आपका 960 दिया है, अगर 17 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएंगे? तो 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर हमने मल्टीप्लाई किया अगर इससे, तो अगर हम 56 मल्टीप्लाई 17 प्लस 8 ये आएगा इसका। ठीक है, 56 से करेंगे तो ये इसका आया। अभी अगर हमने इसको अगर पूर्णांक में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? 56 और प्लस 8/17, राइट? सही है ना? तो अभी यहाँ पर जो 17 सेंटीमीटर अधिक टुकड़े को कितने कर सकते हैं? तो 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी हम 31, थोड़ी सी ये लंबी क्वेश्चन है, अभी यहाँ से देखते हैं। बोला है कि शहर में P से Q के 2 बस टिकटों तथा शहर में P से R के बस टिकट की कीमत 99 रुपया है, परंतु शहर P से Q के 3 बस टिकटों और शहरों P से R के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपीज़ है। तो शहर में P और Q, P से R टिकट का किराया कितना होगा? तो जो देखिए, अगर हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो P और Q है, जो किराया है उसको हमने x ले लिया, मीन्स P और Q हमने x ले लिया उसका किराया। ठीक है, और जो P से R है उसको हमने P से जो R है उसको हमने y ले लिया। तो जो फर्स्ट है वो है कि 2x यानी 2 बस और 3 टिकट। ठीक है, तो 2x 3y = 99, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है
कि वही कि 3x प्लस 2y इजकल टू 91, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये 3 में मल्टीप्लाई और ये 2 में मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36x, ये 9y और ये 7 और ये 29। अभी 2 से 6x, ये 4y और ये 2 और ये 18, ठीक है। अभी माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 में से ये तो ये 5y और ये 5 और ये 1 ये 1, तो y इज इक्वल टू 115 और ये 5 2 जा और 5 3 जा, यानी y इज इक्वल टू 23। अब देखिए जो आंसर अगर आपको दिए हैं y इज इक्वल टू 23, उसमें वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये y है तो ये 15, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से एक भी वैल्यू निकाले तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन होंगे आज के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन बताकर मैं, अगर आपके रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इसके आगे भी आपको और भी क्वेश्चन लिया कर बता दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी बोला है कि ये एक नंबर दिया है 1000.03 में से इतना घटाने और इससे प्राप्त परिमाण को 3.4 और इतना के योग के परिमाण जोड़ने पर इसका मान कितना इजी है। आपको क्या करना है, पहले इसमें 130 और 03 इसमें से घटाना है। तो घटाने का ये 37 पहले लिखने का, और फिर 4 और ये 6 ये वाई से घटाने का। अभी ये देखो यहाँ पर अगर हमने लिए तो ये 13 हुआ, 13 में से जाएगा तो बोलो ये 6 हुआ। अब ये 10 था, 10 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से ये 6 हो जाएगा पॉइंट। अभी ये 9 है तो 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 9 है तो 9 में से ये 3, ये अभी 9 और ये 0। ये जो अभी आए इसमें आपको क्या क्या करना है कि 3.4 और 7.56 ऐड करना है। तो अगर हमने इसको ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 10 और 15 और एक 16 और 5 और 3 8 और 7 15 और एक 16 और 9 और 3 एक 4 और ये 9। अब ये 2, यानी आंसर जो होंगे इसके 946, यानी आंसर नंबर डी। ये चेक कीजिए 946 ये इसका आंसर होगा। ये भी एक आपका इजी क्वेश्चन डाल दिया था, तो हमने इसको यहाँ से ज़रूर बताने की कोशिश की है। अभी देखो ये स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो आपको यहाँ से बताने की कोशिश किए हैं, आप ज़रूर इसको एक बार देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर थ्योरी पार्ट नहीं आ रहे हैं, चाहे अगर कुछ नंबर सिस्टम में डाउट है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। 2 मिनट के लिए अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर जो प्ले लिस्ट हमारे चैनल में बन गए हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपका नंबर सिस्टम वहाँ पर दिखेगा। उसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 शायद आया था, नहीं 3 अभी आएगा, ठीक है। ये 3 तो मैंने इतना सब सारे बता दिए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देखिए। और नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको 100% यहाँ से सही करेंगे। तो स्टूडेंट बस मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और आपका बहुत बहुत थैंक यू।